वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। इसमें हमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट जस्टिफाई योर आंसर, यानी हमें अपना आंसर जस्टिफाई करना है, बताना है कि इनमें जो कलेक्शंस जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनमें से कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। देखिए उन्हीं कलेक्शन को हम सेट करेंगे जिनका एक अपना एक डिफरेंट मतलब हो, जिनका अपना एक डिफरेंट पैटर्न हो। कहने का मतलब कि मानिए अगर कोई से एक क्वेश्चन हमें दिया गया, उसका हम आंसर फाइंड करने जाएं और चाहे हम कितने ही लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दें, चाहे जितने भी लोगों से उसका आंसर पूछा जाए, सबका सेम आंसर है, उस सेट का एक पर्टिकुलर सेम आंसर ही निकले, इस टाइप के कलेक्शन को हम कहते हैं कि वो सेट है। वरना जिस स्टेटमेंट के कई सारे डिफरेंट आंसर आते हैं उसको हम कहेंगे वो सेट नहीं है। जैसे यहाँ पे हमें दिया है पहला जो क्वेश्चन था, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ जे। तो जे लेटर से शुरू होने वाले जितने भी मंथ हैं उनका कलेक्शन। तो यहाँ सिंपली सेट ए हो जाएगा। ये कौन कौन सा, तो एक जनवरी आता है, एक आपका आता है जून और एक आता है जुलाई। बस ये तीन ही ऐसे मंथ्स हैं जिनका जो स्टार्टिंग है वो किससे होता है कि वो जे लेटर से होता है, किसी और लेटर से नहीं होता है, इनके अलावा कोई और नहीं है। तो ये क्या है, ये सेट हैं, ठीक है। और 1 का पार्ट सेकंड हमें दिया है, इसमें हमें दिया जा रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए अगर ये हम बात करेंगे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अगर दो लोगों से पूछा जाए, मानिए एक मेरा आंसर है और एक किसी और का आंसर है, अब इन एक नज़र में और ये एक बी है, दो लोग हैं या फिर कह सकते हैं कि दो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और दोनों से पूछा जा रहा है कि हमें लिखना है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए इनके नज़र में हो सकता है कोई टॉप 10 वाले राइटर्स कोई दूसरे होंगे और इनका आंसर कुछ दूसरा हो सकता है, क्योंकि सबका अपना व्यू अलग अलग होता है। तो इसलिए यह एक सेट नहीं है, क्योंकि अगर इस सेट को हम डिफाइन करेंगे तो इसके डिफरेंट आंसर आएंगे। तो इसलिए हम कहेंगे जो ये कलेक्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यह एक सेट नहीं है, ठीक है। देन थर्ड हमें इसमें दिया गया है जो थर्ड वाला है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। वही सेम चीज़ है कि मानिए कि दो लोग हैं, एक आदमी ए और एक बी स्टूडेंट है, इनसे पूछा जाए कि आपके नज़र में टॉप 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कौन से हैं, तो इनका अपना व्यू अलग होगा, इनका अपना व्यू अलग होगा। कोई मानता होगा कि सबसे बेहतरीन खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं, तो कोई मानता होगा विराट कोहली हैं, ठीक है। तो सबका अपना एक अलग अलग सेट आएगा, अपना एक अलग पेयर ही बनेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सेट नहीं है, क्योंकि यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है। देन यानी थर्ड वाला भी आपका सेकेंड भी सेट नहीं था, थर्ड भी सेट नहीं है। देन आता है फोर्थ, 1 का पार्ट 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में हमें दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। आप जिस भी क्लास में पढ़ाई करते हैं, मानिए हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर स्कूल में हम क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो उस आपकी क्लास के जितने बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन। तो देखिए इनका संख्या क्या है, किसी अगर एक पर्टिकुलर स्कूल की हम बात करें, उस स्कूल में हम पर्टिकुलर क्लास 11th या फिर क्लास 10th के, हम लोग क्लास 11th पढ़ रहे हैं, तो क्लास 11th में जो बॉयज़ हैं उनकी संख्या क्या होगी, फिक्स होगी। हो सकता है कि 10 हों चाहे 20 हों। तो आपके क्लास के किसी बच्चे से अगर ये पूछा जाए कि अपने क्लास के सभी बॉयज़ का एक कलेक्शन बनाओ, तो उसका सभी लोग का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यह एक डिफरेंट कलेक्शन है, मतलब क्या है कि जो फोर्थ वाला है यह सेट है। देन तो फोर्थ वाला एक सेट है। देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखिए फोर्थ भी आपका क्या है, तो यह भी एक सेट है। अगर हम 5 की बात करें तो 5 में हमें दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो लेस देन 100 जितने भी नेचुरल नंबर हैं इनको हम बता सकते हैं, और ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कौन कौन से हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अभी चाहे जिससे भी पूछा जाए सबका आंसर क्या होगा, सेम यही आंसर होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाई द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब यहाँ पे फिक्स कर दिया कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ जितने भी बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, उनका कलेक्शन।
तो ये भी क्या है, ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि हमें यहाँ पे फिक्स है कि भाई अब जो भी बुक्स की हम बात करेंगे वो सब के सब किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। यानी ये भी क्या है, तो ये आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड और ये सेट है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उन सभी का कलेक्शन। तो इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं, अगर हम यहाँ पे इवन इंटीजर की बात करें तो 0, 2, 4, 6, 8 सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं, -2, -4, -8 ये सभी क्या है, निगेटिव इवन इंटीजर्स हैं। तो ये भी क्या है कि इसमें हम इवन इंटीजर की बात कर रहे हैं, ये भी हमारा सेट है, ठीक है। देन इसी का पार्ट 8 है, 1 का पार्ट 8 है, इसमें हमें दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जो आपका चैप्टर हम लोग क्लास 11th का पढ़ रहे हैं सेट्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन। तो सभी स्टूडेंट्स जो बुक, अगर हम एनसीईआरटी की इस बुक की बात करें तो सभी लोग एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका नंबर क्या होगा, एक फाइनाइट सेट बनेगा, एक डिफरेंट नंबर होगा, एक डिफरेंट पैटर्न होगा। यानी ये भी क्या है, तो हम कह सकते हैं जो 8 वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी सेट है। देन क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल का हमें कलेक्शन फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम 2 लोगों की बात कर लें तो मान लीजिए किसी की नज़र में सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल हो सकता है टाइगर हो, और किसी की नज़र में हो सकता है कि उसको लगता हो कि भाई एलिफेंट सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल है। तो अगर इसको हम 2 लोग से हम इस क्वेश्चन का बोलेंगे कलेक्शन फॉर्म करने के लिए, तो दोनों का अपना आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, दोनों का अपना डिफरेंट मोटिव होगा। यानी हम कह सकते हैं जो 9th वाला है वो सेट नहीं है, क्योंकि यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। हमें इससे ज़्यादा पता नहीं चलता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देन अब इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया गया है एक्सरसाइज 1.1 में, इसमें हम बताना है कि हमें एक सेट गिवन है, हमें एक सेट दिया गया है जो सेट है सेट ए। सेट ए हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यह एलिमेंट हमें गिवन है, और इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमें बताना यह सिंबल इंसर्ट करना है। ये 2 सिंबल्स अपने पास हैं। देखिए इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट हमें दिया जा रहा है वो इस गिवन सेट में है कि नहीं है, इसके अंदर बिलोंग करता है कि नहीं करता है। और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि जो एलिमेंट है वो इस पर्टिकुलर सेट में नहीं है। तो जब एलिमेंट इस सेट में है तो वहाँ पर हम ये साइन लगाएंगे, और अगर जो एलिमेंट है वो इस सेट में नहीं है तो हम ये साइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें जो पहला क्वेश्चन दिया है कि 5, फिर हमें पूछा जा रहा है क्या ये बिलोंग कर रहा है, तो देखिए 5 इसमें है तो यहाँ पे साइन होगा बिलोंग्स टू। देन दूसरा हमें दिया है 8, तो और देखा जाए तो 8 भी इसमें लाई नहीं करता है, 8 इसका एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है 0, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 भी सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। देन फोर्थ हमें दिया है 4, और 4 इसका एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा। देन 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 में दिया है 2 भी इसका एलिमेंट है, तो यहाँ भी क्या आएगा, बिलोंग्स टू। देन है 6, और 6 में हमें दिया है 10, तो हम ध्यान से देखें तो जो 10 है वो इस गिवन सेट का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें इसमें बोला है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब ये होता है कि हमें जो भी डाटा दिए हैं उनको हमें उनके जो भी उसके अंदर डिजिट आएंगे उस फॉर्म में नोट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया था ना कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यह और जो फॉर्म इसी को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो हमें जो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं हमें इनको रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है कि हमें इसमें दिया है x इज एन इंटीजर एंड x बिलोंग्स टू -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x एंड लेस देन 7। यानी कि जो हमारा x है वो कैसा है, तो -3 से लेकर के 7 तक का नंबर है, 7 से छोटा, -3 से बड़ा, या फिर -3 एंड 7 से छोटा। यानी क्या आंसर होगा, तो -3 हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। देन सेकेंड है सेट बी। इसमें हमें दिया है
कि क्या बोला जा रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से जो नंबर काउंटिंग, ऐसे काउंटिंग नंबर्स जिनकी स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो हमें वो सभी नेचुरल नंबर लिखने हैं जो लेस देन 6 हैं। तो क्या क्या हो जाएंगे आपके, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड 5। तो ये आपका सेट बी है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, सेट बी। देन थर्ड है, इसमें दे रखा है सेट सी इज इक्वल टू, दिया है कि x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इस डिजिट इज 8। तो हमें ऐसे 2 डिजिट नंबर लिखने हैं जो कि नेचुरल नंबर हैं, जिनके सम ऑफ डिजिट क्या है, 8 हैं। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पहला जो हमारा नंबर बनेगा वो बनेगा आपका 17, क्योंकि 1 + 7 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। 1 से अगर आप 2 डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट होता है, तो 10 से लेकर 20 के बीच में यही एक नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट क्या आ जाएगा, तो 8 आएगा। देन सेकेंड हो जाएगा 26, थर्ड हो जाएगा 35, देन 44, देन आगे क्या हो सकता है 53, देन 62, ठीक है, और देन क्या आएगा आपका 71 और एक लास्ट में आएगा 80। तो ये ऐसा नंबर है जहाँ पे सम ऑफ डिजिट क्या होगा, तो 8 होगा, ठीक है। तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है। देन फोर्थ है, इसमें मैं दे रखा है डी, और डी में क्या बोला गया है कि x इज ए प्राइम नंबर विच इज ए डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर ऑफ 60 मतलब कि ऐसे प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट होगा प्राइम नंबर आपका, देखिए 2 आएगा, 2 के टेबल में 60 आता है कितने बार में, 30 बार में, तो 2 भी एक प्राइम नंबर है। देन उसके बाद से 3 और उसके बाद से 5। बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो जिनसे 60 डिवाइड होता हो और वो प्राइम नंबर हो। तो क्या हो जाएगा 2, 3 एंड 5। देन क्वेश्चन नंबर 5 है सेट ई। इसमें हमें दिया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ कौन कौन से हो जाएंगे, बस जो लेटर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के उनको हमें सेपरेट करके लिख लेना है, T R I Z O N M E एंड Y। देखिए जो 2 बार रिपीट है, T इसमें 2 बार, उसको हम एक ही बार नोट करेंगे। O भी इसमें 2 टाइम्स है तो उसको भी हम सिंगल टाइम नोट करेंगे। बस जो भी इसके जिन जिन लेटर से मिल करके ट्रिग्नोमेट्री बना है, जिन जिन लेटर से कह सकते हैं, उनको हम सीधा यहाँ पर नोट कर देंगे, ठीक है। और जो 2 बार रिपीट किए गए उनको सिंगल टाइम नोट करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6 इसका जो सेट F है, इसमें हमें दिया है द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो यहाँ कौन कौन से हो जाएंगे, सिंपल B E T एंड R, बेटर में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देन उसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें यहाँ कुछ सेट्स दिए गए हैं। पहला दिया जा रहा है सेट है हमें 3, 6, 9 एंड 12। हमें इसे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, पहले इसे हमें डिफाइन करना होगा कि आखिर ये जो नंबर्स आए वो कैसे आए हुए हैं। तो अगर इनका पैटर्न देखा जाए तो 3 × 1 क्या होता है 3, 3 × 2 6 है, 3 × 3 तो ये 9 एंड 3 × 4 तो ये आपका है 12। तो अगर इसे हमें एक्सप्रेस करना हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो पहले हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो ये नंबर्स आ रहे हैं यानी क्या हो रहा है कि 3 से हम 1 को मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से 2 को मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से 3 को एंड 3 से 4 को, यानी कि हर एक जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल है। यानी इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 3n, ठीक है। तो अब इसको जब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में नोट करना होगा तो हम ऐसे नोट करेंगे x is such that x is equals to 3n where n belongs to नेचुरल नंबर एंड n क्या है तो n आपका एक नेचुरल नंबर है जो कैसा है
या तो 1 है या फिर 1 से बड़ा है, नहीं तो 4 या फिर 4 से छोटा है। तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसे हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, कंडीशन ये आ गया कि n क्या है, तो n एक नेचुरल नंबर है जो कि या तो 1 से लेकर के 4 तक के बीच का नंबर है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 4 का पार्ट सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे बीच में आप चाहें तो एंड लिख सकते हैं। तो 4 का पार्ट सेकेंड है जो कि दे रखा है हमें 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो ये क्या है, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 क्या होगा, तो ये 4 होता है, 2 का पावर 3 क्या होता है, तो 8 होता है, 2 का पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, एंड 2 का पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। यानी इसको अगर हम एक सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या है, 2 का पावर n के फॉर्म का है, 2 के पावर n के फॉर्म का। ठीक है, यानी अगर इसको हमें लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि मान लेते हैं सेट b इज इक्वल्स टू x इज सच डैट x इज इक्वल्स टू 2 का पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n कैसा है, तो n कहाँ से शुरू हुआ था, 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि 1 से लेके 5 तक। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 4 का पार्ट 3 जो हमें दे रखा है 5, 25, 125, 625। अगर आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये 5 का पावर 1 है, ये 5 का पावर 2, ये 5 का पावर 3, ये 5 का पावर 4, यानी ये भी किस फॉर्म का है, तो 5 के पावर n के फॉर्म का। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका नाम देते हैं सेट c, x इज सच डैट x इज इक्वल्स टू 5 का पावर n। अब देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ पे हरदम x ही नोट करें, हम यहाँ चाहें तो इसके प्लेस पे x के प्लेस पे हम चाहें तो यहाँ पे y भी लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं कि y इज सच डैट y इज इक्वल्स टू 5 का पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ से स्टार्ट है, तो 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। टू के पार्ट 4 में हमें दिया है 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या है, 2, 4, 6 ये सभी क्या है, सभी के सभी होते हैं इवन नंबर्स। क्या है ये, इवन नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल डी इसका नाम देते हैं x इज सच डैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे, x इज सच डैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एंड तो हुआ नहीं है, आगे जहाँ तक जाए वहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, सिंपली क्या लिख सकते हैं, क्या x क्या है, तो x एक इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, देन आता है 2 का पार्ट 5, यहाँ पे हमें दे रखा है 1, 4, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, 1, 4, 9 एंड 100। इसको हम क्या लिख पाएंगे, और यहाँ पे इसको देखेंगे आप तो क्या है, 1 का स्क्वायर है 1 होता है, 2 का स्क्वायर ये क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड लास्ट में जो लिखा है किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100। यानी कि यहाँ किस फॉर्म का है, तो n स्क्वायर। क्या है ये, n स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि सिंपली इसको हम लिख सकते हैं सेट ई इसका नाम अगर रख लें तो e इज इक्वल्स टू में x इज सच डैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मेंशन करना जरूरी है कि n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है एंड जो n है कहाँ से 1 से लेकर के कहाँ तक है, तो 10 तक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 था। इसके बाद से जो अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमें क्या दे रखा है कि हमें लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। हमें एक सेट ऑलरेडी दिया गया है, उसके एलिमेंट्स को लिस्ट करना है, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे उन सभी को हमें नोट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो 5 का जो फर्स्ट है इसमें हमें बोला है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो x क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो कहाँ से शुरू हो जाएगा सेट ए, हमारा सेट ए शुरू हो जाएगा 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ठीक है,
5 का सेकेंड दे रखा है जो कि सेट बी है, इसमें हमें बोला है कि x इज एन इंटीजर। क्या लिखा है कि x इज सच दैट x इज एन इंटीजर जो कि है -1/2 से लेकर के इक्वल का साइन नहीं है 9/2 तक, ठीक है। तो x हमारा इंटीजर है जो -1/2 से लेकर कहाँ तक है, 9 तक है। तो हमें पहले तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 इंटीजर नहीं होता है, 9/2 भी क्या है, इंटीजर नहीं है। तो 2 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, -0.5, और 2 से 9 को डिवाइड करते हैं तो आएगा 4.5। यानी इनके बीच के जितने भी इंटीजर्स आते हैं हमें उन्हीं को नोट करना है। तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू में हो जाएगा, पहले आएगा 0, देन 1, 2, 3 एंड 4। तो सेट बी हो गया। अब देन अगला है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है सेट सी। इसमें हमें दे रखा है कि x इज एन इंटीजर, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये हमें दे रखा है कि जो x स्क्वायर है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो यानी हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका स्क्वायर या तो 4 हो या फिर 4 से छोटा हो। तो देखिए अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे x को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 4, यानी कि अगर x रूट उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 से लेकर के 2 तक। क्या आ गया, जो 4 है किसका स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर है, नहीं तो 2 का स्क्वायर है। तो जो भी इसके बीच के नंबर आएंगे, जो भी इसके बीच के नंबर होंगे -2 से लेकर 2 तक, वो सभी नंबर्स क्या होंगे, उनका स्क्वायर जो होगा, यानी कि अगर हम बात करें कि -1 का हम स्क्वायर करें क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी क्या है, 4 से छोटा है, तो ये भी सही है। 0 का स्क्वायर करें भी क्या आएगा, 0 आएगा, ये भी क्या है, 4 से छोटा है, यानी ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हमें उन सभी ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनका स्क्वायर करने पे 4 से छोटा है, 4 से छोटा। 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, तो ये 1 होता है, ये भी 4 से छोटा है। एंड 2 का स्क्वायर तो ये होता है 4, ये भी क्या है, 4 से छोटा है। और -2 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये भी क्या है, 4, ये भी क्या है, तो कह सकते हैं 4 के इक्वल है, यानी 4 से छोटा है, फिर 4 के इक्वल हमें पूछा गया यहाँ पे। तो नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पे, -2, 1, 0, 1 एंड 2, ठीक है। ये आ गया आपका सी। देन अगला है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 जो कि हमें दे रखा है कि D इज एन लेटर इन द वर्ड लॉयल। D इज एन लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है। क्या बोला गया है कि D इज एन लेटर, D हमें दिया है कि X इज सच दैट X इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, लॉयल वर्ड के लेटर है, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, सेट डी क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऐसे वर्ड आए उनका हमें सेट बनाना है तो सबको बस हम कॉमा आके लिख देंगे, LOY एंड A। और जो 2 बार रिपीट होगा उसको हम सिंगल टाइम नोट करेंगे। क्वेश्चन में L 2 बार है तो इसको हम बस एक ही बार नोट करेंगे, L, ठीक है। देन 5 दिया है, जो सेट E दिया है हमें, इसमें क्या बोला है कि X इज ए मंथ, X इज अ month of a year not having 31 days। तो ऐसे सेट, ये ऐसे सेट मंथ का सेट है जिसमें ऐसे मंथ्स जिनमें 31 डेज नहीं होता है, यानी 31 डेज से कम दिन होते हैं। जैसे पहला आ गया आप लोग का फरवरी, देन अप्रैल, देन जून, देन अगस्त, जून, सितंबर होता है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। ऐसे दिन, ऐसे मंथ लिखने हमें, आप थोड़ा सा इसको काउंट करके लिख लेंगे जिनमें क्या होता है, जिनमें 31 डेज से कम होता है। तो क्या क्या आता है, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर नहीं होता, क्या होता है, नवंबर होता है। बाकी सब में क्या होते हैं, बाकी सब में 31 दिन होते हैं। और फरवरी में बाकी, बस फरवरी को छोड़ के बाकी सब में क्या होते हैं, या तो 30 दिन नहीं तो 31 दिन। तो बाकी जो भी मंथ्स बचे हैं, जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया, अगस्त हो गया, अक्टूबर आ गया, सब में क्या होते हैं, 31 डेज होते हैं, ठीक है। देन 6 है, हमें दिया है
कि f इज ए सच दैट x is such that x is a consonant, x is a consonants in English alphabet, in English alphabet प्रीसीड्स के, यानी के से पहले आने वाले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, अभी आप लोगों को अल्फाबेट में पढ़ाया गया होगा छोटे क्लास में, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, तो जितने भी कॉन्सोनेंट हैं जो के से पहले आते हैं उन सबको हमें लिखना है सेट एफ में। सेट एफ क्या हो जाएगा कि आपका बन जाएगा बी सी डी एफ जी एच एंड जे, ठीक है, क्योंकि ए ई और आई क्या है, वॉवेल्स हैं, इनको हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 6 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है कि मैच द फॉलोइंग सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो हमें लेफ्ट में दे रखा है ये 1 और 1 2 3 एंड 6 एंड सेकेंड दे रखा है 2 3, थर्ड दे रखा है मैथमेटिक्स MATHEICS एंड फोर्थ दे रखा है 1 3 5 7 एंड 9 एंड हमें मैच करना है ABC से, A B C एंड D। तो मैं तो कहूँगा सबसे सिंपल है कि हम जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है ABCD, इनको हम किस में कन्वर्ट कर दें, इनको भी हम कन्वर्ट कर लें रोस्टर फॉर्म में और देन मैच कर दें सिंपली। तो पहला हमें दिया है कि x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, प्राइम नंबर है और क्या है 6 को डिवाइड करता है। तो कौन कौन से हो जाएंगे सेट ए में 2 और 3, 2 3 ऐसे नंबर हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं और क्या है प्राइम नंबर है। और फिर दिया है B कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 1 3 5 7 एंड 9 ये ऐसे नंबर्स हैं जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 10। अगर C को हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखा है कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो नेचुरल नंबर हमें बोला गया है और जो 6 को डिवाइड करता है, तो पहले आ जाएगा 1 2 3 एंड 6, ठीक है। ये सभी नंबर्स क्या हैं, ये नेचुरल नंबर भी हैं और 6 को डिवाइड भी करते हैं। देखिए पहले C में और A में डिफरेंस क्या है, दोनों में बोला गया है डिवाइजर ऑफ 6, लेकिन इसमें हमें पूछा गया सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर, और इसमें क्या बोला गया था नेचुरल नंबर, ठीक है, इसलिए इसमें 4 नंबर आए हैं और इसमें 2 नंबर आए हैं। देन D है कि x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो इसको हम लिखते हैं तो मैंने बता रखा है, बस हमें कॉमा लगाते चले जाना है MATHE, और जो 2 बार आ रखा है उसको हम एक ही बार लिखेंगे ICS, ठीक है। तो अब मैच करना हमारे लिए सिंपल हो गया। 1 का पेयर किससे बना है, तो C से है, सेकेंड का A से है, इसका इससे है और इसका इससे है, ठीक है। और सॉरी 1 का C से है एंड जो लास्ट वाला हमारा है उसका B से है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आपको जो भी NCERT की एक्सरसाइज है उनका एक्सप्लेनेशन और डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।